वो कितना सुखदाई स्थल है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। हम उस सुख सागर में सतलोक में रहा करते थे। वहाँ कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, केवल सुख ही सुख। सुख सागर माने समुद्र में, सागर के अंदर जैसे देखे जल ही जल, जल ही जल होता है, वह दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, दुख नाम की चीज नहीं। हम वहां रहा करते हैं। आपको ये दास अब सृष्टि रचना सुना रहा है जो परमात्मा ने यहां आकर बताई थी। उस परमेश्वर द्वारा बताएगी सृष्टि रचना को ये दास अपने शब्दों में उन्हीं के द्वारा दिए ज्ञान को आपको बता रहा है। कुछ समय के उपरांत इस ज्योति निरंजन जो क्षर पुरुष अंडे से निकला था, परमात्मा की सबद शक्ति से वो अंडा बना था, उसी का पुत्र कहलाया ज्योति निरंजन। उसके अंदर एक अच्छी सोच उपजी कि हमारे सब भाई 16 के 16 15 अलग अलग द्वीप में रह रहे हैं और हम एक द्वीप में 3 घुसेड़ रखे हैं। तो उसको पता चला भी ये कैसे अलग से शासन मिले। उसको पता चला कि तप से मिलेगा, तप से राज्य मिलता है। ज्योति निरंजन ने एक पैर पे खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। जब उसने 70 युग तक तप किया कर लिया, तब परमेश्वर ने उससे पूछा कि ज्योति निरंजन तू क्या चाहता है, बोल, मांग ले जो मांगना तूने। उस ज्योति निरंजन अर्थात काल ने कहा कि प्रभु मुझे ये स्थान कम है, मुझे और स्थान अलग से दे दो। परमेश्वर ने उस क्षर पुरुष अर्थात काल ब्रह्म को 21 ब्रह्मांड दे दिए उसके 70 युग के तप के प्रतिफल में। हम इसके जाल में कैसे फंसे? जब ये तप कर रहा था तो हम सभी आत्माएं इस ज्योति निरंजन के उस तप के उस पाखंड को देखकर इतने प्रभावित हो गए। ओहो देख कमाल कर दिया, एक पैर पकड़ा है, ओहो कितना कमाल है। हम उसके जाल में न्यों फंस गए। परमात्मा हमें आकाशवाणी से सावधान करते रहे कि बच्चों तुम इस नादान की नादानी को मत देखो, तुम अपने मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, लेकिन अंदर से उसकी तरफ हमने एक विशेष कसक बना ली। उस काल भगवान ने अर्थात ज्योति निरंजन ने 70 युग तप फिर किया। तब परमेश्वर ने पूछा भी और क्या चाहता है? तूने जो मांगे थे 21 ब्रह्मांड मैंने तेरे को दे दिए जो तेरे 70 युग के तप के बदले में थे। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे खाली, कंस्ट्रक्शन ना हो, ऐसे ब्रह्मांड दे दिए। तो ज्योति निरंजन ने कहा कि परमात्मा मैं इसमें इन ब्रह्मांडों में कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, कुछ रचना करना चाहता हूँ, मुझे कुछ सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए और कहा ले बेटा खेल खिलौना। तो अब काल भगवान ने सोचा कि मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, मटेरियल मिल गया, परंतु मैं अकेला इसमें करूंगा क्या? कभी उस प्लाट में जाऊंगा, कभी मकान बन गया, मान ले प्लाट ब्रह्मांडों में कंस्ट्रक्शन भी कर दी, तो मैं अकेला करूंगा क्या? मेरे साथ कुछ आत्मा भी चाहिए, प्राणी चाहिए मुझे। इसने इस सोच से फिर तप किया। तो प्रभु ने पूछा क्या मांगता है तू, बोल। जो मांगा था तूने मैंने तुझे दे दिया, अब क्यों बार बार हट करता है? तब ज्योति निरंजन ने कहा पिताजी, हे परमपिता, मुझे कुछ आत्मा दे दो, मुझे कुछ प्राणी दे दो, अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर, किसी तेरी भक्ति पर, किसी तप के कारण मैं नहीं दे सकता, ये तुझे नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं दे सकता? और मांग ले, तूने कोई ब्रह्मांड मांगने हैं
और स्थान लेना और दे दूंगा तेरे को, 10-20 ब्रह्मांड और मांग ले। अब परमात्मा को पता था कि कुछ आत्माएं इसके ऊपर इतनी आसक्त हो चुकी हैं कि ये यहाँ रहने के काबिल को नहीं। वो पति भर्ता पद से गिर गई। हम अपने पिता, परम पिता, अपने मालिक स्वामी कबीर भगवान के अतिरिक्त इस ज्योति निरंजन को अधिक चाहने लगे। इसके अंदर हमने कसक बना ली, इतनी जबरदस्त कसक बना ली कि हम परमात्मा के कहने से भी इससे दूर नहीं हो सके। हम पति भर्ता पद से गिर गए, जिस कारण से प्रभु परिचित हो गए कि ये यहाँ रहने के काबिल नहीं है और ये इसके साथ चले जाएं तो बढ़िया है। ये धक्के खा लें, उड़ा गधे कुत्ते सूर बनकर ब्रांड मैटी हो लेगी, ये फिर आओगे जब टेकेंगे यहाँ पर। परमेश्वर ने कहा, अपने आत्माओं विचार करना। जैसे आप देखते हो, ये अभिनेता और अभिनेत्री अपना धन कमाने के लिए एक चटक मटक बनावटी अदाएं करते हैं, बनावटी कहानी बना करके वो उसको फिल्माइज करते हैं। और ये नौजवान बेटे और बेटियां उनके ऊपर इतने आसक्त हो जाते हैं, यदि वो कभी इधर हिसार शहर में आ जाए उनमें से कोई अभिनेत्री या अभिनेता, और इन बच्चों को पता लग जाए कि वहां कोई अभिनेता आने वाला है, हीरो या हीरोइन, अब देखो इन बच्चों की वहां कितना कट हो जाएगा, कितने इकट्ठे हो जाएंगे। और वो इतनी दूर खड़ा दिखाई देगा जैसे बहुत दूरी पर नोकेंगे वो खड़ा वो खड़ी, और वहां सारा दिन धक्के खा के और वापस आ जाएंगे। उससे कुछ लेना ना देना ना उससे कुछ लाभ होना। वो अपने उद्देश्य से धन कमाने के लिए चटक मटक कर रहे हैं, और ये नौजवान बच्चे व्यर्थ में उनके ऊपर आसक्त हो गए, कुछ उनसे हासिल होना नहीं। ये बीमारी अपने हम सभी को सतलोक में लगी थी। हम अपने परम पिता से विमुख होकर के इस ज्योति निरंजन के इस तप के ऊपर एक पैर पे खड़ा होकर इसने 70 युग और 64 युग 3 बार तप किया, और हम इस पर इतने आसक्त हो गए कि भगवान के कहे तभी ना माने। तब परमेश्वर को पता चल गया था कि ये यहाँ रहने के योग्य नहीं रहे। उस समय परमात्मा ने कहा, ज्योति निरंजन ठीक है, एक शर्त से मैं तेरे साथ इनको भेज सकता हूँ। यदि ये सब इच्छा से कोई जाना चाहे तो तेरे साथ जा सकता है, इन आत्माओं को मैं भेज सकता हूँ। ज्योति निरंजन ने कहा, ठीक पिताजी, मैं पता कर लेता हूँ। अब ज्योति निरंजन हमारे पास आया, आप जी के पास आया। अब ज्योति निरंजन ने हमारे से पूछा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री प्राप्त की है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वहां पर ऐसे बनाऊंगा, वहां पर ऐसे बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, ऐसे ऐसे सुंदर वहां फल बने होंगे, आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी पहले से उसके ऊपर आसक्त थे। हम सभी ने एक सुर में कहा, एक स्वर में कहा कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दें तो। यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम तेरे साथ चलने को तैयार हैं। तब ज्योति निरंजन ने परमात्मा से कहा कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने में सहमत है, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरे सामने हाँ बरवा दे, मेरे सामने वो अनुमति दे देंगे, उनको मैं तेरे साथ भेज दूंगा। तो ज्योति निरंजन और परमात्मा हमारे पास आए। परमेश्वर ने कहा, भी कौन आत्मा ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करके अपनी सहमति व्यक्त करे।